सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल, आपका चैनल, आपके दिलों में भाने वाला चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ लाए हैं कुछ खबर खुश के साथ। अच्छी बात, पर आज ले जाएंगे बड़ी दूर आपको, उत्तर से दक्षिण की बहारों में, तमिलनाडु के नज़ारों में पहुंच जाते हैं हम सीधा वेल्लुपुरम के नज़र पर। पहले मैप का साथ लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना आज की तारीख में हम सब भूल गए रास्ते। गूगल बादशाह है, गूगल साहब है, बस गूगल में डाला और पहुंच जाते हैं उसमें। बस हम भी गूगल के सारे आपके साथ चलते हैं उसी वेल्लुपुरम के गिंजी शहर से 2 किलोमीटर बाहर, प्रकृति के नज़ारों के बीच, ऐसी छटाओं के बीच। कहते हैं जहाँ बात कर रहे हैं वो तो अभी बात की बात है, पर यहाँ जब प्रकृति देखेंगे जैसे स्वर्ग की दशा यहाँ पर बिखर कर आती है। तालाब, हरी भरी पहाड़ियाँ, हरे भरे गाँव के रूप में आनंद ही आनंद आ जाता है। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है ये जगह। जैसे प्रकृति ने यहाँ पर गुफाएं बनाकर प्रकृति ने अपनी छटाएं बिखेर दी हैं। जहाँ यहाँ बहुत दुर्लभ चट्टान के ऊपर कोई ऊपर से दिखा रहे हैं जो सचमुच दुर्लभ कहीं और नहीं मिलती हैं। अब उन पहाड़ियों के बीच में आ जाते हैं जो यहाँ देखते हैं ये गुफाएं हैं, पर यहाँ ऐसी चट्टानों के अंदर, चट्टानों पर 24 तीर्थंकर 2 रो के अंदर उकेरे हुए हैं। देख लिया आप। और बाकायदा पता है अनोनी बात क्या है, सभी प्रतिमाएं जो पद्मासन है उन सब के ऊपर 3 छत्र अंकित हैं। देखकर आदमी जब आता है यहाँ पर दृश्य देखता है, जो भी यात्री भावुक हो जाता है, देखकर गदगद हो जाता है। यहाँ के यह दृश्य देखे, यहाँ पर आके मुनि बैठ के संलेखना करते थे, उसके बारे में भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे ऊपर महावीर स्वामी की खड़गासन प्रतिमा भी है, नॉर्थ साइड ऊपर की तरफ। और वहीं आखिर में जाते हैं नीचे की तरफ तो ऋषभनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा अलग से है। यह जब चट्टान के पास आता है कोई तो कहता है अपने हृदय के अंदर के भाव अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं। आपको दृश्य दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से चट्टान के, और उकेरी हुई प्रतिमाओं के दृश्य देख रहे हैं आप, गदगद हो जाते हैं जब इनको देख पाते। बहुत ही दुर्लभ है यह उकेरी हुई चट्टान पर प्रतिमाएं। एक बार आकर देखिएगा, गिंजी शहर से मात्र 2 किलोमीटर पर है यह दृश्य। यहाँ पर कई शिलालेख मिले हैं। कब के हैं ये बातें? आज से 1600 साल पुरानी ये प्राकृतिक गुफाएं हैं। तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख है, जिसमें साफ लिखा है 14वीं सदी की बात है, जब यह मुनिराज ने 57 दिन संलेखना लेके समाधि मरण किया था। दूसरा शिलालेख तमिल शाब्दिक लिपि के अंदर है, उसमें लिखा है कि 30 दिन मुनिराज संलेखना करके समाधि मरण। ऐसे यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय में यहाँ पर मुनि आते थे, तप करते थे, साधु त्याग करते थे, यहीं पर विश्राम करते थे, प्रवचन देते थे, और फिर यहीं पर जब उन्हें लगता था कि अब हमें आयु पूर्ण होने वाली है, अपनी यम संलेखना ली और समाधि करते थे। ऐसी पावन धरा है, जैसे कहते हैं ना हम शिखर जी हमारा शाश्वत अनन्य है, तो इसी तरह से मुनिराजों के लिए यह संलेखना का बहुत बड़ा स्थान रहा है, जिसकी रज रज आज भी इस चट्टान की हमारे लिए लाभकारी है, कर्मों की निर्जरा करने वाली है। जब यहाँ आते हैं शांत वातावरण, प्रकृति जहाँ पर अपने आप चरणों में बिखर जाती है, प्राकृतिक गुफाएं हैं, एक बार आकर नज़ारे देखिएगा, नज़ारे देखते देखते बाग बाग हो जाएंगे। शर्त या गारंटी हम दिलाते हैं आपको। हमारे देश में मंदिरों में बहुत चोरी होती हैं, 2 दिन पहले भी बताया था, आज फिर बताएंगे, पर आज आपको एक चोरी के लिए देश से बाहर अमेरिका ले जाएंगे। कैलिफोर्निया का जैन मंदिर देख रहे हैं आप, साथ में देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एक आदमी चोरी में लिप्त है। हम सोचते हैं हमारे यहाँ ही लापरवाही होती है, इस मंदिर में भी कैलिफोर्निया में सिक्योरिटी अलार्म बाकायदा लगा हुआ है, पर जब ये आया चोरी की जा रही है तो इस समय अलार्म खराब पड़ा हुआ है। इसने नीचे रसोई के रास्ते से प्रवेश किया। मंदिर फर्स्ट फ्लोर पर है और यह चोर एक नहीं 2 हैं, आपको चित्रों में दिखेंगे भी कि वह आते हैं, वह किसी वेदी को नहीं छूते हैं, ना वेदी के पास जाते हैं, पर बाहर देखिए कितनी बड़ी पेटी पड़ी है, यह है दान पेटी। वह आता है, स्क्रू एक तरफ से पहले दाईं तरफ से खोलता है और देखिए डॉलर के डॉलर बिखर जाएंगे जैसे बोरी के भरा हुआ है। उसके बाद बाईं तरफ जाता है, उसका स्क्रू खोल के उस दान पेटी के पैसे निकालते। सारा सीसीटीवी में फुटेज में कैद हो गया है। वहाँ की पुलिस शिनाख्त कर रही है, अभी तलाश नहीं कर पाई है, पर मालूम चला कि हमारे जैन मंदिर में वहाँ भी चोरी हो रही है। छतरपुर जिले के बक्सुआ के बंगौरी गांव के जैन मंदिर में भी चोरी हो गई। 29 की सुबह जब हमारे श्रद्धालु 5 बजे मंदिर में पहुंचे, ताला टूटा हुआ, मंदिर लूटा हुआ मिला।
ऐसी ऐसी चोरियां हमारे यहाँ 2 दिन पहले घटना, फिर ये घटना लगातार जैन मंदिरों चोरियों की आजकल लगातार आ रही हैं। हमें चिंता का विषय है कि हम उन्हें सुरक्षा के लिए क्यों ढीले पड़ जाते हैं। मंदिर का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण बात है, पर उसकी सुरक्षा करना उससे भी महत्वपूर्ण बात है। और एक बात और, जाने से पहले आप सबको ध्यान देना चाहते हैं, आजकल हमारे सोशल मीडिया में ना, व्हाट्सएप में बहुत, फेसबुक में बहुत खूब जगह जगह इस तरह की जानकारी आती है कि हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं लगी हुई हैं इसके अंदर, कि बच्चों को कह रही हैं अपना अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हमसे बनवा लीजिए। पता नहीं हमें कि शुल्क लेती नहीं लेती, पर हाँ बनवा लीजिए, इसका आपके दाखिले में और पढ़ाई में फ़ायदा मिलेगा। आप सबको पहले इस गुमराह होने से बता दें कि किसी तरह के अधिकांश 1-2 राज्य छोड़कर कहीं भी आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत ही नहीं है। यह सब गलत है, ये मत पालिए कि हमारी कई संस्थानें इसलिए चल रही है, रजिस्ट्रेशन करवाओ, प्रमाण पत्र लो, हमसे लो, हमसे लो, हमसे लो, पता नहीं क्या करने के लिए, कहीं ज़रूरत नहीं है। और वो तो आप एक सिंपल अपने सफ़ेद कागज़ में ना अपने आप प्रमाणित कर सकते हैं अपने बारे में। जहाँ कुछ राज्य हैं ऐसे 1-2 राज्य में, वहाँ पर आप एफिडेविट गूगल पर सर्च कर लिया, एफिडेविट अपने आप मिल जाता है, किसी उसमें मत जाइए। ध्यान रहे, सरकार द्वारा कोई भी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के लिए किसी संस्थान को सरकार ने नियुक्त नहीं किया है, सरकार द्वारा पंजीकृत कोई नहीं है। यह सब बातें केवल ठोकोसले हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए। कई संस्थान हमारे लगातार फोन आते हैं, भाई साहब बनवा दीजिए, बनवा दीजिए। अरे कुछ नहीं बनना, आप अपना लिख के दीजिए, खत्म बात। नहीं तो गूगल सर्च कर, किसी राज्य ने अपने स्कूल के दाखिले, कॉलेज के लिए, नौकरी के लिए कहीं ऐसी कोई सुविधा नहीं दे रखी है कि आपका अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र मिलेगा। वह सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। जाने से पहले एक बात और कर लें आपसे, बार बार कर रहे हैं, बार बार करते रहेंगे, अपने बारे में साथ में अवेयरनेस, जागरूकता करते रहेंगे। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए तीर्थ को कैसे बचाना है आपको भी, जैसे हम बता रहे हैं, सुबह देखा भी, देखा आपने भी थोड़ी देर पहले देखा, किस तरीके से तीर्थों के पास जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारी इस तरह के इतिहास पड़ा हुआ है, कैमरे में कैद करिए, वीडियो में कैद करिए, जानकारी लिखिए और भेजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो आपने देखा है वह 44 लाख जैन भी देख लें। इसी तरीके से हम अपने तीर्थों की सुरक्षा कर पाएंगे। कैमरे के रूप में मोबाइल तो हर के पास होता है, कैमरा खींचने वाले बड़े बड़े होशियार होते हैं। बस किसी भी तीर्थ पर जाएं, किसी भी ऐसी जगह पर जाएं, वहाँ के कैमरे के नज़ारे प्रकृति के विवरण के साथ, कहाँ पर है, कैसा है, क्या है, कमी क्या है, सुविधा क्या है, उन सब के साथ आपको विवरण के साथ गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया हुआ है। और नहीं तो आप व्हाट्सएप पर अधिक जानकारी भी इनसे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर देख रहे हैं अपराजिता जैन, नंबर है इनका, देख रहे हैं आप साफ साफ 9717494975। केवल प्रतियोगिता के लिए भाग लीजिए। इसमें आप सबको घर बैठे ही टुडे टी की ओर से गिफ्ट हैम्पर तो मिलेगा ही, साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा, और इनमें से जो चुनिंदा होंगे उनको पुरस्कार भी टुडे टी जरूर देगी। देश में हो, विदेश में हो, गांव में हो, शहर में हो, सब कोई बस एक हमें है कि जैनों का संकल्प टूटे ना और कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जागरूकता रहिए। फिर मिलेंगे। सादर जय जिनेंद्र।